हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमने हमारे लास्ट 2 वीडियोस में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इन 2 कीवर्ड्स को यूज़ करके हमने उनके टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करने वाले हैं, बट दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ सॉल्विंग एक्सरसाइज 9.1। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 में कीवर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम वो सॉल्व करेंगे। मैंने इस एक्सरसाइज में से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाए हैं इस वीडियो में। जो क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगा है कि एग्जांपल्स सॉल्व करने के बाद थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए, या जो थोड़े डिफरेंट है एग्जांपल्स से, मिलते जुलते नहीं हैं, थोड़े अलग टाइप से पूछे हैं, वो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का वो मैंने लिया है। सो इट सेज अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। सो उन्होंने बेसिकली क्या बोला है, एक ट्री है जिसको हमने नाम दिया ए बी। आपको पढ़ते जाना है, साथ में डायग्राम बनाते जाना है। ओके, एक ट्री है, हमने उसको लेबल किया ए बी, ठीक है। वो कहीं तो किसी पॉइंट से ब्रेक हुआ है और उसका जो टॉप है वो ब्रेक होने के बाद ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। जो जहाँ से ब्रेक हुआ है ट्री, हमने उसको नेम दिया डी, उस पॉइंट को, और जो टॉप उसका ब्रेक होने के बाद ग्राउंड को टच हो रहा है उसको हमने सी लेबल किया, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। सो ग्राउंड के साथ वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है, मतलब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री, ठीक है। अब बोला द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो कि बी है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टू द पॉइंट सी वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। सो बी सी की वैल्यू क्या हो गई, 8 मीटर। और हमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सो हमें ये हाइट, हमने एच अज्यूम की, वो हाइट हमें फाइंड करने के लिए बोली है ट्री की। अब हमने क्या किया, हमने सी डी इसको एक्स अज्यूम किया, इसको एक्स माना, ठीक है। तो अब ये जो है ये ट्री का ब्रोकन वाला पार्ट है। सो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, क्योंकि यही ब्रेक होके यहाँ आया है, ठीक है। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है। तो अब जो बची हुई लेंथ है, हमने पूरी हाइट को h माना है, जो बची हुई लेंथ है l, मैं थोड़ा जूम करके बताती हूँ, एक मिनट। तो जो बची हुई लेंथ है वो हमने l अज्यूम करी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ट्रायंगल है, इससे हम फाइंड आउट करेंगे। सो हमने क्या लिखा, फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी, हमारे पास एंगल है, एक साइड की वैल्यू है और हमें x निकालना है। हम x निकाल लेंगे, अगर हमें x पता चल गया तो फिर हम l निकाल लेंगे, और अगर हमें x और l दोनों की वैल्यू पता चल गई तो h इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एल, सिंपल। सो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी cos 30 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी विच इज इक्वल्स टू 8 अपॉन एक्स। ये हमने हमारे काफ़ी सारे लास्ट वीडियोज़ में देखा है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है। सो आई थिंक आपको समझा होगा कि ये कैसे आया। सो cos 30 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू 8 अपॉन x। ओके, सो cos 30 की वैल्यू हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल से है √3/2 विच इज इक्वल्स टू 8/x, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 है 16, सो 16 अपॉन √3 मीटर। हम इसे वैसे ही रखेंगे, हम √3 की वैल्यू वगैरह पुट करके कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फाइनल आउटपुट में h चाहिए, x नहीं। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, हमारे पास x की वैल्यू है, एंगल की वैल्यू है, और इस साइड की वैल्यू है। हमारे पास अब l नहीं है, तो हमारे पास थर्ड साइड नहीं है, तो हम या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाल सकते हैं, या फिर यही एंगल वाला पार्ट यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम लेंगे sin 30। सो sin 30 इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी डी। सो हमने वही किया है, sin 30 इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी डी। सो हमारा बी डी क्या था, l था, हमारी लेंथ थी l, यहाँ पे हमने जो लिखी है ये रही, बी डी की लेंथ l है और सी डी है x, ठीक है। और हम x की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, sin 30 की वैल्यू पुट करेंगे और l की वैल्यू निकालेंगे। सो sin 30 इज इक्वल्स टू हाफ इज इक्वल्स टू l अपॉन सी डी की वैल्यू हमें क्या आई थी, 16 अपॉन √3, ठीक है। l को हम सॉल्व करेंगे तो l इज इक्वल्स टू, l एक साइड रखेंगे, बाकी सब उस साइड शिफ्ट करेंगे। सो l इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 16/√3। इसको सॉल्व किया, सो वी गेट 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, सो l इज इक्वल्स टू 8/√3 मीटर।
अब हमारे पास L की वैल्यू है, X की वैल्यू है, सो हम H की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं. सो H इज इक्वल्स टू X प्लस L. X की वैल्यू हमने पुट की, L की वैल्यू हमने पुट की, विच इज इक्वल्स टू, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो √3 अपॉन 16 प्लस 8 अपॉन √3, सो 24 अपॉन √3. हमने इसको रैशनलाइज किया, सो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो हमें 24 √3 अपॉन 3 मिला. सो 3 1 ज़ 3, 3 8 ज़ 24, सो विच इज़ इक्वल्स टू 8 √3. सो हमारी हाइट क्या आ गई ट्री की, 8 √3 मीटर. ओके, आई नो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगर आप इसको एक दो बार सॉल्व करेंगे तो आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ईजिली आपको सॉल्व करना आएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 6th क्वेश्चन. ये हमने एनसीईआरटी से 6th वाला क्वेश्चन लिया है. So it says that a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. So हम एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और डायग्राम बनाएंगे. So हमने क्या बोला है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है जिस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर. ठीक है, सो हमने ये 1.5 मीटर टॉल बॉय बना लिया जिसको हमने CD बोला है, और एक बिल्डिंग बना ली जिसकी हाइट 30 मीटर है जिसको हमने नाम दिया AB. ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. सो जब वो जिस पॉइंट पे खड़ा है वहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप पे क्या बनता है, 30 डिग्री. जैसे ही वो आगे बढ़ता है कुछ डिस्टेंस पे, फॉर सपोज हमने कुछ डिस्टेंस लिया, कुछ डिस्टेंस पे वो आगे बढ़ा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, और कुछ डिस्टेंस पे आगे बढ़ा, वहाँ रुका, वहाँ से उसने ऊपर बिल्डिंग को देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना, 60 डिग्री. सो 30 डिग्री से 60 डिग्री में कन्वर्ट हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन. फिर हमें क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग. सो जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक वो मूव किया उसने, वो डिस्टेंस हमें निकालना है. तो अब वो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है. तो पहले तो हमने ये बॉय बना लिया था 1.5 मीटर का, बिल्डिंग बना ली हमने 30 मीटर की. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एक पॉइंट पे खड़ा है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से इसका ये हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी, हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग को क्या हो जाएगा, 30 डिग्री. ये दिया है क्वेश्चन में. ठीक है, अभी ये सपोज कुछ डिस्टेंस बढ़ा x और पॉइंट P पे जाके पहुँचा, तो इसकी हाइट जो यहाँ पे 1.5 थी तो यहाँ पे भी 1.5 होगी, हाइट तो कम नहीं होगी. सो ये हमने डिस्टेंस, ये हाइट इसकी मानी PQ. ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ जो इंटरसेक्ट हो रही लाइन, इसको हमने R दिया नाम. ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से जब ऊपर देखेगा तो 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, तो हमारे पास अब हमें डिस्टेंस कौन सा निकालना है, x. ठीक है, ये वेरिएबल्स के बारे में बाद में बताती हूँ, ये अज्यूम किए तो भी ठीक है, नहीं किए तो भी चलता है. ठीक है, फिर भी हमने हमारे पास ये है डिस्टेंसेस है, तो हमने इस पूरे डिस्टेंस को y अज्यूम कर लिया और इसको d अज्यूम कर लिया. ठीक है, अब ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 हो गई. अब ये 1.5 है, ये 30 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5, सो ये हो गया 28.5. ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है. एक ट्रायंगल ARQ है और एक ट्रायंगल ARC है. इन दोनों को ट्रायंगल को यूज़ करके हम ये लेंथ निकालेंगे. अगर हमने ये लेंथ निकाल ली तो ये लेंथ भी निकाल लेंगे आराम से. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ARQ. सो हमारा ट्रायंगल ARQ क्या है, ARQ. ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट करती हूँ ताकि पूरा दिख पाए. ओके, ठीक है, सो फ्रॉम ट्रायंगल ARQ. सो ये ट्रायंगल ARQ, तो हम यहाँ से tan 60 यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास ये डिस्टेंस भी है और ये डिस्टेंस हमें निकालना है. हमने अगर ये डिस्टेंस निकाला और ये डिस्टेंस निकाला तो इसमें से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan 60 इज इक्वल्स टू AR अपॉन QR और RQ. ठीक है, मैंने PQ लिखा है क्या, इट इज़ RQ. tan 60 इज इक्वल्स टू AR अपॉन RQ, which is equals to 28.5 upon D. tan 6 D is equals to 28.5 upon tan 60. So tan 60 की वैल्यू हो गई √3. So D is equals to 28.5 upon √3. So ये हम वैसा का वैसा रखेंगे क्योंकि हमें D की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें X की वैल्यू चाहिए. अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ARC. सो उससे हम लिखेंगे tan 30. ये हमारे पास tan 30 है. सो tan 30 इज इक्वल्स टू AR अपॉन RC. AR अपॉन RC, तो क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन Y.
सो 28.5 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस डी. हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस डी में ये कर सकते हैं एक्स प्लस डी, तो यहीं से हम डायरेक्टली एक्स निकाल सकते हैं, या फिर हम वाई की वैल्यू निकाल के और फिर वाई इक्वल टू एक्स प्लस डी, फिर एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस डी करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. दोनों तरीके से कर सकते हैं. सो अब एक्स प्लस डी हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, सो एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन tan 30. tan 30 की वैल्यू है 1/√3. थोड़ा सा जूम इन करती हूँ. सो 28.5 अपॉन 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 √3. ये √3 ऊपर जाएगा, तो हमारे एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 28.5 √3 आ गया. अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू है, सो हम d की वैल्यू पुट करेंगे. सो x इज इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस d. तो हमारी d की वैल्यू क्या आई थी, 28.5 अपॉन √3. तो अब x इज इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3. ये हो गया. हमने x को सॉल्व किया, सो हमारे पास वैल्यू आ गई 30.60 मीटर. ठीक है. सो हमारी जो डिस्टेंस है जहाँ वो बॉय मूव किया, जिसकी वजह से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री बना, वो डिस्टेंस हमारा आता है 30.60 मीटर. ओके. एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के पीछे आई थिंक सम फ्रैक्शन में कुछ दिया है अलग, बट उसकी वैल्यू आई थिंक इट इज़ 19√3 और समथिंग. सो अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू भी यही आती है, अप्रॉक्सीमेटली 30.9 कुछ आती है. सो वही सेम है. ओके. ठीक है. Now let's move on to the 9th question. So it says that the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. So ये एक building है, ये एक tower है. ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. सो ये 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन. इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर की हाइट है 50 मीटर, ये टावर है. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है. अब हमने यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अज्यूम कर लिया d. ठीक है. अब हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल BCD tan 60 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन डी. ये हो गया. सो डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, tan 60 की वैल्यू पुट करके 50/√3 ये आ गई. अब हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ABD tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन डी. डी की वैल्यू हमारे पास है, तो h की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं. सो फ्रॉम ट्रायंगल ABD tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन डी. सो h इज इक्वल्स टू tan 30 इंटू डी. सो tan 30 की वैल्यू 1/√3. सो h इज इक्वल्स टू d/√3 विच इज इक्वल्स टू d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 5/√3 हमारे पास आई थी. सो 50/√3 हमारे पास आई थी. सो 1/√3 इंटू 50/√3, सो इट विल बी इक्वल टू 50/3 विच इज इक्वल्स टू 16.66 मीटर. सो हमारी हाइट आ गई बिल्डिंग की 16.66 मीटर. सो यही एनसीईआरटी में पीछे कुछ तो फ्रैक्शन में दिया है. आई थिंक इट इज़ समथिंग 12 1/3 या ऐसा 14 1/, ऐसा कुछ तो है, कुछ तो मिक्स फ्रैक्शन में है वैल्यू. सो उसको भी आप सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, तो वो 50/3 ही आता है विच इज़ इक्वल्स टू 16.66 मीटर. सो गाइज, हमने आज हमारे इस वीडियो में एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हैं हमने वो सॉल्व किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल ऑफ डिप्रेशन के थोड़े क्वेश्चंस लेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.